कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.4 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। पहले सवाल के हमें ये 4 भाग दिए हैं और हर एक भाग में हमें दो दो समीकरणें दी हुई हैं, यानी समीकरणों का एक युग्म दिया है। इस युग्म को हमें विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों ही विधियों से हल करना है। हल करने का मतलब है हमें इन समीकरणों में जो भी चर दिए हुए हैं इन चरों के हमें मान निकालने। ठीक है, इससे पिछले वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया है और इन दोनों ही सवालों का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इन दोनों सवालों को देख सकते हो। इस वीडियो क्लास में हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दोनों ही विधियाँ आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊँगा। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट समीकरण हैं 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। तो सबसे पहले हमें इन दोनों समीकरणों को व्यवस्थित करके लिखना होगा। व्यवस्थित करके लिखने का मतलब है इस समीकरण में हमें -4 की साइड चेंज कर लेनी है, इधर ले आना है। इधर ये माइनस में इधर आकर हो जाएगा प्लस का। तो ये समीकरण हो जाएगी 3x - 5y = 4 और हम इसको फर्स्ट समीकरण बोल देंगे। ठीक है, और इस समीकरण में हमें 2y की साइड चेंज कर लेनी है। 2y को इधर से x की तरफ ले आना है। ठीक है, इधर ये प्लस का है 2y, इधर आकर हो जाएगा माइनस का 2y। तो ये समीकरण हो जाएगी 9x - 2y और बराबर में हमारा 7 बचेगा। ठीक है, इसको हम सेकंड समीकरण बोल देंगे। अब हम इस समीकरण युग्म को सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखो, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक चर को कैंसिल कर लेते हैं। एक चर हम कैंसिल कर लेते हैं, हमारे पास दूसरा चर बचता है। जो भी चर बचता है इसका हम मान निकाल लेते हैं। जो भी मान निकल कर आता है उसको हम दोनों में से किसी एक समीकरण में रख देते हैं, तो हमें उस चर का मान मिल जाता है जिसको हमने कैंसिल किया है। ठीक है, इस प्रकार से हम विलोपन विधि से समीकरण युग्म को हल करते हैं। चलिए इस समीकरण युग्म को हम सॉल्व करते हैं। एक एक स्टेप समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये दो समीकरण हैं। इन दोनों समीकरणों में हमें या तो x का पद कैंसिल कर लेना है या फिर y का पद कैंसिल कर लेना है। ठीक है, कैंसिल हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें इन दोनों समीकरणों में या तो x के पद आपस में बराबर कर लेने हैं या फिर y के पद आपस में बराबर कर लेने हैं। ठीक है, जिस पद को हम बराबर कर लेंगे वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। हम बराबर कैसे करेंगे, तो देखो अगर हमें दोनों समीकरणों में x का पद बराबर करना है तो हमें क्या करना होगा। फर्स्ट समीकरण में x का पद है 3x और सेकंड समीकरण में x का पद है 9x। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा भाई, 3x को 3 से गुणा करना होगा। तो 3 × 9, तो ये हो जाएगा 9x। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में x का पद हो जाएगा 9x और समीकरण सेकंड में पहले से ही है x का पद 9x। तो दोनों ही समीकरणों में x के पद हो जाएंगे बराबर। क्या करना होगा, हमें 3x को 3 से गुणा करना होगा। ठीक है, अगर हम 3x को 3 से गुणा करेंगे तो हमें 5y को भी 3 से गुणा करना होगा और 4 को भी 3 से गुणा करना होगा। यानी हमें फर्स्ट समीकरण को 3 से गुणा कर लेना होगा, तब दोनों ही समीकरणों में x के पद बराबर हो जाएंगे। और अगर हमें दोनों समीकरणों में y का पद बराबर करना है तो हमें क्या करना होगा, अगर हम समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा कर दें, इस 2 से, यहाँ y का जो गुणांक है इस गुणांक से समीकरण फर्स्ट को गुणा कर दें, और यहाँ जो y का गुणांक है 5, इस 5 से हम सेकंड समीकरण को गुणा कर दें, तो दोनों ही समीकरणों में y के पद बराबर हो जाएंगे। इसको 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2 × 5 = 10y और इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10y। दोनों ही समीकरणों में y के पद बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर x के पदों को बराबर कर लेना है। x के पदों को बराबर करना थोड़ा सा आसान है, हमें समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा करना होगा बस। ठीक है, और दोनों ही समीकरणों में x के पद हो जाएंगे बराबर। तो हम समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने का मतलब है कि हमें 3x को भी 3 से गुणा करना है, 5y को भी 3 से गुणा करना है और 4 को भी 3 से गुणा करना है। ठीक है, तो 3x की 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, फिर माइनस है माइनस लगा लेंगे, फिर 3 की गुणा 5y से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15y बराबर, फिर हम 3 की गुणा 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 12। इसको हम बोल देंगे थर्ड समीकरण। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो समीकरण थर्ड और समीकरण सेकंड, इन दोनों समीकरणों में x के पद हो गए बराबर, 9x और 9x। अब हमें इस पद को कैंसिल करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जिन दोनों पदों को हमने बराबर किया है इन पदों के हमें चिन्ह देखने हैं। अगर दोनों ही पद सेम चिन्ह के हैं, मतलब या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो हम क्या करेंगे, एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा लेंगे। ठीक है, और अगर दोनों पदों के चिन्ह अलग अलग हैं, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, यानी अलग अलग चिन्ह हैं,
तो हम समीकरणों को आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दोनों ही समीकरणों में जिन पदों को हमने बराबर किया है इन पदों के चिन्ह प्लस के हैं। 9x ये भी प्लस का है और 9x ये वाला ये भी प्लस का है, तो दोनों ही पदों के चिन्ह हैं सेम। तो हमें क्या करना है, समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकंड को घटा लेना है। जब चिन्ह सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटाते हैं और अलग अलग चिन्ह होने पर हम समीकरणों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकंड को घटा लेते हैं क्योंकि दोनों ही पदों के चिन्ह सेम हैं समीकरण थर्ड में से सेकंड को घटाने पर। ठीक है, तो घटाएंगे हम कैसे, हम समीकरण थर्ड के बाएं पक्ष में से यानी लेफ्ट हैंड साइड में से समीकरण सेकंड का बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड घटाएंगे और थर्ड के राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष में से सेकंड का दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड घटाएंगे। ठीक है, तो समीकरण थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड है 9x माइनस 15y। ठीक है, और इसमें से हमें घटाना है समीकरण सेकंड का बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड जो कि है 9x माइनस 2y। ठीक है, यहाँ हमने ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि इसमें दो पद हैं, चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, और बराबर थर्ड का राइट हैंड साइड 12 है, इसमें से हम घटाएंगे सेकंड का राइट हैंड साइड जो कि 7 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं यानी घटाते हैं, तो 9x माइनस 15y। ठीक है, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इस चिन्ह से ब्रैकेट के अंदर के चिन्हों की गुणा होगी। ठीक है, 9x प्लस का है, ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस गुणा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और फिर आ जाएगा 9x। ठीक है, फिर माइनस गुणा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा हमारा 2y और बराबर 12 में से 7 को घटा लेना है तो 5 बचेगा। ठीक है, अब इधर हमें क्या करना है, जो सेम चर वाले पद हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, 9x ये प्लस का है और ये 9x ये माइनस का है, दोनों ही x के पद हैं तो इनको हमें आपस में सॉल्व करना है। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम पदों को घटाते हैं। ठीक है, 9x में से x को घटाएंगे तो 0 बचेगा और 0 बचने की स्थिति में हमें इन पदों को कैंसिल कर देना है, तो x का पद हो जाता है कैंसिल। ठीक है, अब 15y माइनस का है और 2y प्लस का, ये दोनों y के पद हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये भी घट जाएंगे। ठीक है, एक भाई माइनस में है दूसरा प्लस में है, अलग अलग चिन्ह है तो ये घट जाएंगे। 15y में से 2y को घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 13y। ठीक है, क्योंकि 15 से पहले माइनस है इसीलिए माइनस का 13y बचेगा और बराबर है 5। इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिला, माइनस 13y और बराबर 5। ठीक है, अब हमें माइनस 13 की साइड चेंज कर लेनी है तो हमें y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो y बराबर इधर है हमारा 5 और हम माइनस 13 की साइड चेंज करेंगे तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा बटे में, क्योंकि ये y के साथ है गुणा में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5/13, ये हो जाता है y का मान। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y के मान को या तो हम फर्स्ट समीकरण में रख देंगे या सेकंड में, जो आपको आसान लगे उस समीकरण में आप y का मान रख दीजिए। तो यहाँ हम y का मान समीकरण सेकंड में रख देते हैं। समीकरण सेकंड में y बराबर माइनस 5/13 प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण सेकंड है 9x माइनस 2y बराबर 7। हमें यहाँ y का मान माइनस 5/13 रखना है। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम लिखनी है, तो 9x माइनस 2 और y का मान माइनस 5/13 और बराबर 7। अब हमें ब्रैकेट हटानी है। ठीक है, तो 9x ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है तो दोनों चिन्हों की गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस और फिर 2 से 5 की गुणा, 2 पंजे 10 और बटे में है 13। ठीक है, 2 की 5 से गुणा करेंगे 13 से नहीं करेंगे। ठीक है, और बराबर 7। अब हमें क्या करना है, 10/13 की साइड चेंज करनी है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 9x और इधर बराबर है 7। 10/13 प्लस का है, साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10/13। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, 13 की 7 से गुणा कीजिए तो 13 सत्ते 91। ठीक है, और माइनस 10 और बटे में 13। ठीक, 91 में से 10 को घटाएंगे 81 बचेगा और बटे में 13, तो 9x बराबर 81/13। हमें मान निकालना है x का, तो 9 की भी साइड चेंज करनी है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा हमारा x और बराबर में है 81/13।
13, ठीक है। 9 की साइड चेंज करेंगे तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा बटे में, यहाँ आ जाएगा 13 के साथ, ठीक है। 9 से 81, 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें x का मान कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 9/13, ठीक है। ये हो गया x का मान। और y का मान हमें क्या मिला है, y का मान हमें मिला है -5/13। तो ये दोनों ही चरों के मान हो जाते हैं। यहाँ हमारा विलोपन विधि से हल कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है ये विधि आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी समीकरण युग्म को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक समीकरण ले लेते हैं। जो भी हम समीकरण लेते हैं, इस समीकरण में हम किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में लिखते हैं, ठीक है। और जो भी मान मिलता है उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक समीकरण ले लेनी है। जो आपको आसान लगे वो ले लीजिए। तो हम यहाँ पर समीकरण सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण सेकंड से, तो यहाँ हमने सेकंड समीकरण ले ली, 9x - 2y = 7, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है समीकरण में, या तो x का मान y के पदों में लिख लेना है या फिर y का मान x के पदों में लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ हम x का मान y के पदों में लिख लेते हैं। तो x का मान y के पदों में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इस x को छोड़कर इन सभी की साइड चेंज करनी है, ठीक है। तो यहाँ हमारा रहेगा x बराबर, इधर है 7। सबसे पहले हमें -2y की साइड चेंज करनी है, ठीक है। इधर ये माइनस में है तो इधर हो जाएगा प्लस का 2y, ठीक है। अब हम 9 की साइड चेंज करेंगे, ये x के साथ गुणा में है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा बटे में। तो ये हो जाता है x का मान y के पदों में 7 + 2y/9, और इसको हम बोल देते हैं थर्ड समीकरण। इसी प्रकार से आप y का मान x के पदों में निकाल सकते हैं, ठीक है। आप y को यहीं रोक लीजिए और इनकी साइड चेंज कर लीजिए, तो आपको y का मान x के पदों में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ क्या किया, x का मान समीकरण सेकंड से निकाला है। अब हम x का मान समीकरण सेकंड में नहीं रखेंगे बल्कि फर्स्ट में रखेंगे, x के स्थान पर। जिस समीकरण से हम मान निकालते हैं उस समीकरण में मान नहीं रखते, ठीक है। तो हमें x का मान समीकरण फर्स्ट में x के स्थान पर रख लेना है। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 7 + 2y/9 प्रतिस्थापित करने पर समीकरण फर्स्ट है 3x - 5y = 4, ठीक है। हमें x का मान 7 + 2y/9 रखना है, बाकी चीज़ें सेम रखनी है, ठीक है। तो 3x का मान 7 + 2y और बटे में है 9, ठीक है। ये हो गया x का मान। फिर है -5y बराबर में 4, ठीक है। ब्रैकेट हटाएंगे, 3 की और 7 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 7 × 21, प्लस लगा लेंगे, 3 की और 2y की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 6y और बटे में 9 -5y और बराबर 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है, 21 + 6y सेम लिखिए, ठीक, और माइनस लगाइए। अब 9 की और 5y गुणा कर लीजिए, तो 9 × 5 = 45y और इन तीनों के बटे में आ जाएगा 9 और बराबर 4, ठीक है। अब हमें 9 की साइड चेंज कर लेनी है और ऊपर वाले पदों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 21 सेम रहेगा, 6y प्लस का है और 45y माइनस का है, दोनों ही y के पद हैं, दोनों के चिन्ह हैं अलग अलग। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो पदों को हम घटा लेते हैं, ठीक है। 45y में से 6y घटाएंगे तो माइनस का 39y बचेगा, ठीक, और बराबर 4। 9 की साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा गुणा में। अब हमें 21 की भी साइड चेंज कर लेनी है और -39 की भी, ठीक है। तो यहाँ हमारा बचेगा y बराबर 4 × 9 = 36। सबसे पहले 21 की साइड चेंज होगी, इधर ये प्लस का इधर आकर हो जाएगा -21, ठीक है। फिर -39 की साइड चेंज होगी, ये y के साथ गुणा में है तो ये आ जाएगा बटे में। 36 में से 21 जाएगा, 15 बचेगा और बटे में -39, 15 बटे -39। ये दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो y बराबर हमें मिल जाता है -5/13, -5/13, ठीक है। ये हो जाता है y का मान। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम y का मान समीकरण थर्ड में रख देते हैं y के स्थान पर, तो हमें x का मान मिल जाएगा, ठीक है। समीकरण थर्ड में y बराबर -5/13 प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो समीकरण थर्ड है x बराबर 7 + 2y/9
बाई का मान हमें -5/13 रख लेना है, ठीक है। 7 हमारा सेम रहेगा +2 और बाई का मान -5/13 और इस पूरे के बटे में है 9, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 7 हमारा सेम रहेगा, ब्रैकेट उठाएंगे, प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा, 2 पंजे 10 और बटे में 13, ठीक है। और इस पूरे के बटे में है 9। सबसे पहले हमें ऊपर वाले को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 7 - 10/13 इसको सॉल्व करने का तरीका है 13 और 7 की गुणा करो तो 13 सत्ते 91 और -10, ठीक है, -10 और बटे में रहेगा 13, ठीक है। और यहाँ पहले से बटे में 9 है तो बटे में 9 भी लिख लेते हैं। तो देखो हमें क्या मिलेगा, 91 में से 10 को घटाएंगे 81 और बटे में 13 × 9, ठीक है। 13 × 9, 9 से 81 9 बार में कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 9/13, 9/13 ये हो जाता है x का मान, x बराबर 9/13। तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। x बराबर 9/13 और y बराबर हमें मिला है -5/13, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करते हैं। यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आपको बस इतना कमेंट करके बताना है कि आपको दोनों विधियों में से कौन सी विधि आसान लगी। जो विधि आसान लगी हो उसको आप कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।